अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर करे, सबकी मुश्किलात को हल करे और जिसकी जो जो दिली ख्वाहिशात हैं, जो जो दिली दुआएं हैं, उन सबको पूरा करे। और ये महीना हमारे लिए बहुत सी बरकतें और रहमतें लेकर आए। ऐसा तो है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन हम लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने रमज़ान की डेकोरेशन, जो कि बहुत क्यूट सी हमने की है और कोई बहुत ज़्यादा इसमें बजट नहीं खर्च हुआ। सिर्फ मैंने 190 रुपीज़ की सिर्फ एक चीज़ ख़रीदी है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो उन्हीं से हम डेकोरेशन करेंगे। कुछ भी नया परचेज़ ऐसा नहीं किया और ना ही मैं सोच रही थी कि करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अपने टेबल की। ये मेरा टेबल आप लोगों को याद है कि जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, ये मेरे पास तकरीबन 5 सालों से है डाइनिंग टेबल और ये बड़ा ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख़राब हो गया। ख़राब इस तरह हुआ कि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और सब बच्चे हम लोग डाइनिंग टेबल बहुत यूज़ करते हैं। खाना भी इधर ही होता है, पढ़ाई भी इधर होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी यहीं पे होता है। तो इसकी ये कंडीशन हो गई है वक्त के साथ साथ 5 सालों में। और मेरे हस्बैंड को ना बहुत नफ़रत है प्लास्टिक के कवर या मैट ऊपर चढ़ाने से। मैंने जब ये आया था तब इन्हें कहा था ट्रांसपेरेंट एक मैट चढ़ा लेते हैं, पानी शानी से बचा रहेगा, पेंट वगैरह से भी बचा रहेगा, लेकिन वो नहीं माने। इसी तरह चेयर को तो कवर खैर मैंने भी नहीं करना चाहा, लेकिन मैं टेबल की वजह से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ख़राब हो जाएगा तो फिर नया ले लेंगे या ठीक करवा लेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं चढ़ानी। एनीवेज़, मैंने भी नहीं कहा कि चलें ठीक है। और इसी तरह ये यूज़ होता रहा, मैट्स बिछाती रही, केयर भी करती थी। लेकिन एक चीज़ है, ज़ाहिर बात है, वियर एंड टियर तो होती है। तो इस वजह से ना ये काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मेरी एक बहुत प्यारी फॉलोअर है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि आप ना बाज़ार से जो स्टिक ऑन लाइक ये शीट मिलती है वो लगा दें तो टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपकी जो चेयर्स हैं ना वो बहुत ख़राब हो गई हैं, तो आप ऑनलाइन इतने पेजेस हैं जो चेयर कवर जिनके पास अवेलेबल होते हैं, आप वो मंगवा लें। तो आप वो उनके ऊपर चढ़ा दें तो ये कवर हो जाएंगे। मैं चाह रही थी कि इसके नए सिरे से दोबारा जो है ना वो पैडिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए मैंने एक दो लोगों से पूछा, बजट बहुत ज़्यादा वो मांग रहे थे। मैंने सोचा कि अभी ये काम नहीं करते, क्योंकि मैं इस वक्त चाह नहीं रही थी मैं अपना कोई पैसे स्पेंड करूं इन पे ना। काफ़ी, वैसे तो साल ही हो गया इनको ख़राब हुए हुए, लेकिन साल के अंदर इतनी चीज़ें और होती हैं ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो करने वाली होती हैं। तो फिर इसको हमने सोचा कि ये अभी फ़िलहाल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बुरी तो मुझे लगती थी, जैसे ही घर में कोई आता है खाना खाने के लिए तो टेबल पे उसी ने बैठना है। लेकिन फिर भी ये था कि मैं एम्बेरस तो होती थी, लेकिन ये कि चले फिर भी मैनेज हो जाता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि चले मैं कुछ करती हूँ और थोड़ा सा ना अपने इस डाइनिंग टेबल पे पैसे लगाती हूँ और इसके साथ फिर कुछ जुगाड़ ही कर लिया जाए। वरना हमने सोचा था कि टेबल के ऊपर हम शीट चेंज कर लेंगे और सीट्स की हम पैडिंग कर लेंगे, तो उसमें अच्छा खासा खर्चा आ रहा था। एनीवेज़, बात मैंने बहुत लंबी सुना दी। तो ये मैं 2 शीट्स लेके आई थी इस तरह कि हाफ़ ऑफ करके सेंटर से हम इसके ऊपर जोड़ डालेंगे, क्योंकि साइड से जोड़ बहुत बुरा लगना था। सेंटर में जोड़ आएगा, उसमें ये है कि हम टेबल रनर ऊपर बिछा देंगे तो वो जोड़ छुप जाएगा, बुरा नहीं लगेगा। इस वजह से 2 रोल्स मंगवाए, क्योंकि एक तो पूरा आना ही नहीं था किसी सूरत, और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा दरमियान से गुलाई में था। इसकी शेप बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो उससे ना फिर ये यही हल था कि हम इसकी ना हाफ़ हाफ़ इसको डिवाइड करके दोनों साइड पे लगाएं। तो बस हमने फिर 2 रोल्स ले लिए थे। ये 280 का एक मुझे मिला है, तो लाइक आलमोस्ट 540 रुपीज़ में, शायद 540 रुपीज़ में। मेरा मैथ्स इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। तो ये हमें टेबल कवर हमारा हो गया, जो कि वाटरप्रूफ है और ये काफ़ी देर चल जाता है। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे मैंने लगाया हुआ है, साइड टेबल पे मैंने लगाया हुआ है। खैर वो रूम इतना यूज़ नहीं होता, वो एरिया इतना यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से वो फिर ख़राब भी नहीं होता। अब देखते हैं कि इस पे कितनी देर चलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस पे अब कितनी देर ये चलेगा ना। तो अभी फ़िलहाल हमने ये लगा लिया है। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे और हम लोग इसको सेट करके रख रहे थे कि अच्छा हो जाए ना रमज़ान में। तो मेरी बड़ी कोशिश थी ये, तभी मैंने काम किया था जिस दिन मैं रमज़ान की सफाइयाँ करी थी ऊपर नीचे की। ये उनमें से एक दिन में मैंने मंगवाया था, तो हम फ्री हुए थे शाम में,
मैंने फिर उस हैंड भाई से कहा कि चलें आप इसको आप कवर कर दें, तो उन्होंने कवर कर दिया था। बहुत इजीली ये हो गया था। हमने थोड़ा नीचे पानी स्प्रे किया और उसके बाद लगाएं ना, अगर पानी ना लगाएं तो ये चिपकता है बहुत इधर उधर। अगर पानी लगा दें ना तो पानी की वजह से ना ये स्लिप होता है और बड़ा अच्छा लग जाता है। मैं पहले यही सोचती थी कि स्टिकर वाली चीज़ है पानी के साथ कैसे वर्क करेगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वर्क इसने किया और कहीं पे भी ऐसे लाइंस नहीं आई और ख़राब नहीं हुआ। नीचे से सारे का इसका स्टिकर आपने कभी भी नहीं उतारना, थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है स्टिकर, एक हाथ से खींचते जाना है, या कोई बच्चा कोई बंदा स्टिकर खींचता जाए हल्का हल्का और एक बंदा इसको प्रेस करता जाए, लगाता जाए कार्ड की मदद से, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर हमारा जो कवर है वो तो लग गया था आलमोस्ट, एक साइड पे लग गया था, दूसरी साइड पे भी भाई ने लगा लिया था। उसके बाद मैंने मंगवाए चेयर के कवर्स, जो क्योंकि चेयर बहुत बुरी लगती थी और इतनी कोई मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी ना कि आपकी सोच है। तो खैर मैं चेयर कवर इसलिए नहीं मंगवाती थी क्योंकि मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं स्टिचिंग जानती हूँ। जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी पेजेस हैं जिनके पास चेयर के कवर्स हैं, उनके पास हैं वो जो लंबी टेक वाली चेयर्स होती हैं ना, उनके। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि इनके पास डिफरेंट डिज़ाइन के या डिफरेंट साइज़ेस की चेयर के कवर्स हों। दैट्स वाई मैं नहीं मंगवाती थी कि मैं मंगवा तो लूँगी, एवं मेरा 2-3 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाएगा, तो फिर ये मेरे ये ना हो कि मुझे ज़ाया करने पड़ जाए। लेकिन जो मेरी फॉलोअर हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा ये बात की है कि आप मंगवाएं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने लिंक भी शायद कभी इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर किया था, तो मैंने कहा कि चलिए मैं मंगवा लेती हूँ। स्टिचिंग तो मुझे आती है, थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी हुई तो मैं कर सकती हूँ, मैनेज कर लूँगी। तो बस मैंने ये मंगवाए हैं, ये मैंने दराज से मंगवाए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मेरी चेयर्स का ना साइज़ थोड़ा छोटा है उन चेयर्स के जिसके ये कवर्स हैं, और ये थोड़ी सी ना मोटी सी हैं। तो जो बाकी चेयर्स हैं वो तो पतली सी होती हैं, लंबी सी ना, लेकिन इसकी मोटाई का इतना कोई मसला नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। लेकिन ज़ाहिर बात है इसकी जो टेक है ना वो बड़ी मीडियम से साइज़ की है। तो ये कुछ इस तरह की चेयर है और इसके ऊपर जब मैंने कवर डाला तो वही हुआ जिसका मुझे डर था कि ऊपर से काफ़ी कपड़ा बच रहा था, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा था जिस चेयर का है बेसिकली ये। तो बीच में ना चुनटें सी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ इसकी टेप को काट कर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा दूँगी और ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो मैंने और मामा ने करके देखा, मामा भी लकीली इधर थी, तो मामा तो मुझसे ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग कर लेती हैं और इस तरह के काम तो मामा जो मुझे समझ नहीं आते वो मामा कर लेती हैं। तो खैर यहाँ पर ना मामा भी एडजस्ट करके देख रही थी। मामा ने सोचा कि हम इसको काट तो लेते हैं, लेकिन पीछे से ना जब हम काट रहे थे तो वो चेयर जो है ना आधी पीछे से एक्सपोज हो रही थी, वो बहुत बुरी लग रही थी। तो फिर हिसाब लगाया, मामा कहती कि फिर नीचे से कर लेते हैं हम, लेकिन नीचे से काम जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाना था। उसका इलास्टिक जो है ना हमें नए सिरे से लगाना पड़ना था, वो काफ़ी मुश्किल काम है, थोड़ा टेक्निकल भी है। तो मैंने फिर सोचा कि हम इसको एज़ इट इज़ ही चढ़ा देते हैं, हम इसको कुछ भी नहीं करते। मामा का भी यही मशवरा था कि हम इसको बस हाथों की मदद से थोड़ा सा इसकी चुनटें एडजस्ट कर दिया करेंगे, टाइट कर दिया करेंगे, इस तरह करके कि नीचे से भी पूरा कर दें, ऊपर से भी पूरा कर दें, और जहाँ पे ये जोड़ आ रहा है ना यहाँ से करके हम चुनट्स डाल दें और ये देखें इस तरह करके कर लें तो मैनेज हो जाएगा। तो मैंने फिर यही काम किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं इसको ख़राब करूँ। कुछ देर ऐसे ही चलाऊँगी, अगर मैं ज़रा सा भी मुझे लगा ना कि नहीं ये एडजस्ट नहीं हो रही या ख़राब, तो फिर मैं इसको वही करूँगी कि ऊपर से काट के सिलाइयाँ लगा लूँगी और इसको सिंपल सी एक कवर बना दूँगी। थोड़ा बहुत एक्सपोज़ होगा भी तो खैर है, फिटेड रहेगा। लेकिन खैर अभी मैंने इसको एज़ इट इज़ ही कर दिया। तो ये जी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो गया। टेबल चेयर पहले कुछ और दिखता था, अब बहुत अच्छा लग रहा है, नीट हो गया ना। लगता तो पहले भी बहुत अच्छा था जब हमने लिया था, और इस टेबल चेयर के मुझे इतने आज तक दिए वो आए हैं कमेंट्स में, आप ये कहाँ से लिया। बहुत लोगों ने इसका पूछा है, सबको बहुत पसंद आता है। ये मैंने रावलपिंडी मरी रोड से लिया था, ऑफिस मास्टर करके नाम है उनका, उनसे लिया था 55,000 का। ये बहुत ज़बरदस्त था और पूरे रावलपिंडी में ये दो टेबल एंड चेयर पड़े हुए थे, लाइक दो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे। और मुझे ट्रेडिशनल नई चीज़ें चाहिए थी, मेरे घर की थीम जो है ना कंटेम्प्रेरी सी है, तो ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, तो फिर हमें इसी तरह का मॉडर्न सा स्मार्ट सा चाहिए था और वो हमें मिल गया।
तो ये हमारा जो टेबल है वो सेट हो गया था। साइड पे मैंने सेंटर में मैंने टेबल रनर बिछा दिया है, और टेबल रनर मेरे पास ब्लैक कलर का भी है जो इन चेयर्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद मैं ब्लैक चढ़ा दूँगी। अभी वो धोने वाला था तो फिर मैंने ये ग्रे ही रहने दिया, और ये देखें ये चेयर्स अब इस तरह लग रही हैं। बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया। ये जो चेयर कवर्स हैं ये ना थोड़े रेशमी फैब्रिक के हैं, ये बड़े अच्छे रहेंगे, इन पे दाग वगैरह लगेंगे तो फ़ौरन साफ़ भी हो जाएंगे। एनीवेज़, ये थी जी हमारी कुछ चीज़ें जो कि रमज़ान की डेकोरेशंस की मेरे पास पड़ी हुई थी। ये कुशन कवर मेरे पास 5 साल पुराने हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बैनर ख़रीदा है 190 रुपीज़ का। ज़रा एक फेस्टिविटी सी हो जाती है, आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी। ये मैंने एबी कलेक्शन, जिनके शॉप का मैंने वो बनाया था, उन्हीं से लिया था। और ये जो कैंडल्स हैं ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं, ये मैंने शायद डॉलर शॉप से, गीगा मॉल से ली थी। और ये बड़ी प्यारी सी, एक में मस्जिद बनी हुई है, एक में चाँद बना हुआ है, एक में दुआ करता हुआ एक इंसान बना हुआ है, और साथ में मैंने ये कैंडल्स, इसमें टी लाइट्स डलती हैं तो अच्छी लगती है। सो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। ऐसे ही शाम के टाइम हम फ्री थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर लें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, एक घर की वाइब चेंज हो जाती है। और ये जो कुशन कवर्स हैं ना, इनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने किसी रैंडम फेसबुक पेज से मंगवाए थे, तब मैं कोई व्लॉगिंग भी नहीं करती थी। आज से 5 साल पहले मुझे शौक़ चढ़ा था कि मैं रमज़ान के लिए घर को सजाऊं और मेरे बच्चों को पता चले कि रमज़ान एक हमारा होली मंथ है, और क्या करते हैं इसमें, कैसी इबादत होती हैं। तो मुझे ना शुरू से इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। मेरा दिल करता है 14 अगस्त पे अलग तरीके से घर को सजाया जाए, और ईदों पे अलग तरीके से सजाया जाए, और बच्चों को ना इन इवेंट्स की पता चलनी चाहिए, फेस्टिविटी, और इनकी हम लोग बताएं उनको इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पर जी बच्चे भी मेरे साथ लग गए थे, बहुत एक्साइटेड थे कि हम डेकोरेशन कर रहे हैं, और सबको था कि मामा के साथ हेल्प करना है। तो मैंने भी सोचा कि चलें क्यों नहीं, करवा लें ये मेरे साथ हेल्प, अच्छी बात है, खुश हो जाएंगे, और इनको इन कामों में लगाना चाहिए ताकि इन लोगों को एहसास हो थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, जब कोई ख़ास एक इवेंट आता है या कोई भी चीज़ हो जाती है ना, उसकी फेवर में भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं और उसके अगेंस्ट भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। देखें, मेरा ये नज़रिया है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा काम जिससे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो अगर आप वो काम कर लेते हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। देखें, रमज़ान के लिए अगर आप घर सजाते हैं ना, तो ना तो किसी को कोई फ़ायदा है, ना किसी को कोई नुकसान है। तो ऐसा काम कर लेने से अगर आपको खुशी मिलती है, या आप अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। हमारे कल्चर में हम देखते हैं कि रमज़ान के लिए लोग घरों को साफ़ करते हैं, तैयारी करते हैं, राशन थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आते हैं। पहले ये होता था ना, ये तो डेकोरेशंस तो अब की बातें हैं, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो रहा था। तो उस सिचुएशन में देखें कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम तैयारी तो करते हैं ना रमज़ान की। अब हर किसी की तैयारी करने का ना अंदाज़ डिफरेंट होता है, एक चीज़। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे, कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि ऐसी चीज़ें देखकर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके दिलों में बात आती है, या ये है वो है, इस तरह की चीज़ें। तो देखें, हाँ, ये बात वैलिड है कि अगर किसी को डायरेक्टली नुकसान नहीं ना हो रहा, तो इनडायरेक्टली शायद कोई हर्ट हो रहा है, या कोई हसद, या कोई जिसे कहते हैं हसरत का शिकार हो रहा है। तो हाँ, ये चीज़ है, लेकिन इसमें भी मैं ये पैगाम उन लोगों के लिए दूंगी जो लोग देख रहे हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने ख़ुद ही लोगों को एक जैसा नहीं बनाया ना। जब हमारे मालिक ने एक जैसा नहीं बनाया, तो हम लोगों को भी, अगर किसी के पास कोई भी कमी है, कोई अल्लाह ताला ने किसी कमी का हमें शिकार रखा है, तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हमें शुक्र करना चाहिए। एक बात। दूसरी ये बात कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। अगर मैं आपको बहुत फैंसी किस्म की डेकोरेशंस दिखाऊं, मैं ला सकती थी, लेकिन मैं नहीं लेके आई, सिर्फ इसी पैगाम को प्रमोट करने के लिए कि देखें, अगर मेरे पास वसाइल हैं भी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ को खर्चूं, हर चीज़ को मनाऊं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता।
जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैं उन्हीं के साथ डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ 192 मैंने खर्चे हैं, जो कि बहुत आम है। अगर आपके पास ये नहीं भी हैं, घर में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हैं, तो आप वो कर लें। दूसरा ये कि हम जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, हमें सम टाइम फ़्लो के साथ जाना पड़ता है। जो चीज़ जो ट्रेंड चल रहा है, हमें समटाइम्स ना उसको फ़ॉलो करना पड़ जाता है। ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएट करना होता है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक दौड़ में दौड़ने के लिए, जीतने के लिए हम भी उस चीज़ में लगे होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये हमारी ज़रूरत समटाइम्स बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप जो घर में रहने वाली औरतें हैं, आप लोगों का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोगों ने अपने वसाइल देखने हैं और अपने हिसाब से हर चीज़ को लेके चलना है। तो आप ये ना भी करें तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि देखें रमज़ान आ रहा है, हम फ्रिजों को भर लें, हम घरों को सजा लें, साफ़ कर लें, दिस एंड दैट। लेकिन इस्लाम की जो ट्रू वैल्यूज़ हैं, जिसे कहते हैं कि जो सबक है, जो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हम उसको उसी को हम फ़ॉलो कर लें ना, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। बजाय इसके कि हम खानों पे, रेसिपीज़ पे इतने पैसे खर्चें, हम जी टेबल्स अपने सजा रहे हैं। क्यों सजा रहे हैं? रमज़ान का क्या मतलब है कि समोसे पकोड़े बस खाने के लिए रमज़ान आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह आपने घर को ना सजाएं आप, कोई मसला नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है भी नहीं। आप बस अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें। आपने जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म हमें दिए हैं, जो बातें हमें करने के लिए कही हैं, हम उन्हीं को फ़ॉलो कर लें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। आखिरत में जीत उसी इंसान की होनी है ना जिसके अमाल अच्छे होंगे, ना कि उसकी कि जिसने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया, घर को बहुत अच्छा सजाया, या फिर उसने नमाज़ें बहुत पढ़ ली और रोज़े बहुत रख लिए अगर लोगों को दिखाने के लिए, तो ये तो फिर बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। कुछ भी, लेकिन देखें जहाँ पर नमाज़ें और रोज़े रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे दिलों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आपकी ज़ुबान, आपके हाथ से और आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत इबादत गुज़ार इंसान नहीं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाली, रोज़े रखने वाली। लेकिन अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे कि मैं भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ, रूटीन से करूँ, बाकायदा हो जाऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि मैं बहुत ये सोचती हूँ कि मेरे हाथ से, मेरी ज़ुबान से, मेरे किसी एक्ट से किसी को का दिल ना दुखे, किसी को कोई परेशानी ना हो। जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ बुराई से, गीबत से बचूँ, दूसरों को हर्ट करने से बचूँ। मैं चाहूँ तो किसी को कुछ भी कह सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं किसी को नीचा दिखा सकती हूँ। बहुत आसान होता है इंसान के लिए ना, लेकिन मैं नहीं करती। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच जाऊँ। सिर्फ़ एक इसलिए कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, और दूसरा ये कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे किसी भी अमल, किसी भी बात, किसी भी ऐसे एक्ट से कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएँ और उसकी सज़ा के तौर पर, वो कहते हैं ना ज़िंदगी मकाफ़ात अमल है, तो वो मकाफ़ात अमल मेरे बच्चों की सूरत में मेरे सामने ना आए। तो मैं तो बहुत सी चीज़ों से सिर्फ़ इसलिए बचती हूँ कि एक तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, दूसरा ये कि अब मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी गलती, जो कि बहुत माइनर हो अल्लाह के सामने, लेकिन वो बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसका बदला मेरे बच्चों से लिया जाए, और मैं ये किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती। जो काम मैं करूँ, सज़ा मुझे मिले तो चलें ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर मेरे बच्चों की सूरत में वो मेरे सामने वो चीज़ आएगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊँगी। तो इस वजह से मैं तो अपनी ज़िंदगी इसी तरह लेकर चलती हूँ, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से, जिसे कहते हैं कि अगर किसी का कुछ अच्छा किसी की ज़िंदगी में नहीं कर सकती ना, तो किसी के बुरे में भी बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करूँ। मैं किसी का बुरा ना मेरे से हो, कोशिश तो यही होती है। और तो मेरा मानना तो यही है कि हम जिस तरह अपनी इबादत में बड़े जिसे कहते हैं कि हम बहुत पंक्चुअल होते हैं, और रोज़ा रखना, बाकी इबादत करनी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे तो कोई जिसे कहते हैं दो राय ही नहीं है ना। लेकिन हम साथ ही साथ अपने अमाल भी इस तरह रखें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कितना फ़ोकस किया है हकूक़ुल इबाद पे, कि लोगों को खुश करें, अपने इर्द गिर्द, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने मिलने मिलाने वाले लोग, अपने हमसाए, इन सब के साथ अच्छे सलूक
करें और इनके साथ अच्छा रहें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और अल्लाह ताला अपने जो हकूक़ हैं वो तो माफ़ कर देंगे, लेकिन बंदों के हकूक़ अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो नहीं माफ़ करेंगे। तो देखें, इस्लाम जो है ना सिर्फ़ इबादत का दीन नहीं है, वो हुस्न सलूक का दीन है, वो दूसरों के साथ अच्छा करने का दीन है। और ज़िंदगी का ना मज़ा भी इसी चीज़ में है। क्या मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी है कि खा लिया पी लिया, बस अपनी कोशिश कर ली कि हमारी जी अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए इस सूरत में कि हम नमाज़ें पढ़ लें, हम कुरान पाक पढ़ लें, हम अपनी इबादत कर लें, लेकिन दूसरों का दिल जला रहे हैं, दूसरों को बातें करें। ऊपर से ये सोशल मीडिया का दौर है, किसी का भी दिल करता है किसी को भी उठा के कमेंट कर देता है, ये सोचे समझे बगैर कि वो इंसान दिल से कैसा है। मुझे तो बहुत खौफ आता है कि किसी को भी मैं बुरा ऐसे मुंह से कह दूं, मुंह भर कर कि ये फ़लाना बुरा है, फ़लाना बुरा है, ये सोचे समझे बगैर कि वो दिल से कितना अच्छा है, वो दिल से कितना नेक है, वो लोगों का कितना हमदर्द है। अल्लाह ताला किसी से कैसे राज़ी हो जाए, हम कैसे जज कर सकते हैं? ये राइट हमें नहीं दिया किसी ने, हमें अल्लाह ताला ने नहीं दिया ये राइट, कि क्योंकि अदल करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है और जज़ा और सज़ा देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हम सारे मिलके जी अपने तौर पे खुदा बने हुए हैं, किसी को भी मुंह भर के कुछ भी कह देते हैं कि फ़लाना ऐसा फ़लाना वैसा। और कितना आसान है हमारे लिए कमेंट्स बॉक्स में जाएं, किसी की भी अपीयरेंस पे, किसी के अमल पे, किसी की भी कोई भी एक्ट पे सीधा भी कोई कर रहा है, हम उसको उल्टा कह के कह रहे हैं कि जी आप ये इस तरह कर रही हैं, गलत कर रही हैं। मतलब बहुत आसान लोगों ने अपना अपने लिए जहन्नम कमा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर जी हमारा चाट कॉर्नर भी तैयार हो गया और हमारी सारी तैयारी भी हो गई थी। बातें बहुत आगे तक निकल गई। ये मैंने छोटा सा ना एक स्टेशन बना दिया है जिसमें चटनियाँ रख दी हैं, जो रूटीन की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। मैदा हो गया, बेसन हो गया, चाट मसाला। और चाट मसाला आपने इस दफ़ा शान का इस्तेमाल करना है। हमारे घरों में हमेशा नेशनल का चाट मसाला आता है। शान बेचारा इतना ओवर नहीं, अंडररेटेड हो गया है, लेकिन यकीन करें कि ये उससे करोड़ों गुना बेहतर है नेशनल के मसाले से। मुझे शान का बहुत अच्छा लगा था, लास्ट रमज़ान मैंने टेस्ट किया था और अब मैं यही मंगाती हूँ। सो ये है जी हमारी ओवरऑल लुक घर की। ये कुशन्स मैंने बताया था बहुत खूबसूरत हैं, बट मेरे पास इसका कोई लिंक नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है किस पेज का नाम भी क्या था। कितने 3D लग रहे हैं, सही में लग रहा है कि रोशनी निकल रही है ये लैंटर्न से। एनीवेज़ पूरे ये जो लिविंग एरिया ना, इसकी थीम बेस हो गई है ग्रे, और इसके अलावा ग्रे के अलावा उसमें ऐड होंगे डिफरेंट कलर्स जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रहे हैं, जिसमें येलो है, गोल्डन है, ब्लैक है और रेड। रेड बहुत अच्छा लग रहा है कलर। और ये जो मैंने कैलीग्राफी लगाई थी वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट हो गई है। ये एरिया मैंने सिर्फ इधर बैनर लगाया है क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा और एक अच्छी सी वाइब जो है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। बैनर जो है वो मैंने लगा लिया था। और ये जो चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ना, ये क्लिप मैंने रात में लिए थे और मॉर्निंग में हमारे चेयर के कवर्स आए थे जब हम रोज़ा रख चुके थे। तो फिर मैंने खैर वो भी क्लिप बीच में ऐड कर लिए थे ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल एक लुक पता चल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत नीट एंड क्लीन हो गया। और ये जो डाइनिंग एरिया था, मेरे इतनी देर से मुझे शर्म आती थी, मैं वीडियोस में भी दिखाती थी ना, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, लेकिन अब ओवरऑल ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और वाइट कलर ने ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है, जबकि पहले था जी इसका कलर ग्रे, वो थोड़ा ना मध्यम मध्यम लगता था। अब वाइट से ना एक अलग ही उसमें चार्म, एक ब्यूटी आ गई। वैसे भी वाइट तो मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो हमेशा इसी के सपोर्ट में बात करूँगी। और चेयर मैंने ब्लैक कवर इसलिए मंगवाया था, ब्लैक अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रे जो है ना उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, हर ब्रांड का, हर फैब्रिक का। तो मेरे लिविंग एरिया में ऑलरेडी 2 तरह के ग्रे कलर है, एक सोफ़ा का, बल्कि 3 तरह के। एक सोफ़े का अलग ग्रे है, कर्टन्स का अलग ग्रे है और दूसरे सोफ़े का अलग ग्रे है। तो मैं चाह रही थी कि ब्लैक ही मंगवा लेती हूँ। ब्लैक थोड़ा सा ना वो ज़ाहिर बात है, ब्लैक तो एक आम सा कलर है कि उसमें कोई कलर का ऐसा मुझे नहीं फीलिंग आएगी ना कि डिफरेंट है। तो ओवरऑल अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे फर्नीचर में, चीज़ों में ब्लैक कलर भी है इस रूम, इस लिविंग एरिया की थीम में। सो ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था रमदान, जिस पे लिखा हुआ है पिछले साल की डेकोरेशंस में से कुशन्स 5 साल पहले के हैं।
और इसके अलावा जो छोटे छोटे आपको वो नज़र आ रहे हैं कैंडल स्टैंड्स, वो मैंने डॉलर शॉप से पिछले साल लिए थे। तो सारी चीज़ें मैं फिर सेव करके रख लेती हूँ ना, ये फेंकने वाली तो होती नहीं है। जैसे ही रमज़ान जाएगा इनको समेट लूँगी तो कोई भी इनमें ख़राबी तो पैदा होती नहीं है। पिछले साल एक बैनर लगाया था, वो फट गया था तो वो फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। लाइट्स लगाई थी, वो ख़राब हो गई थी। उससे पिछले साल भी लाइट्स लगाई थी, वो टूट गई थी, किसी बच्चे ने ही तोड़ दी थी। वो बड़ी खूबसूरत थी, उनमें शायद मस्जिद सी लैंटर्न्स बनी हुई थी, बड़ी प्यारी थी। तो ओवरऑल ये है जी लुक हमारे लिविंग एरिया की। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको आज की मेरी बातें कैसी लगी, और क्या आप मेरी डिस्कशन से एग्री करते हैं कि नहीं, और आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। अब तक तो हम लोगों ने एक रोज़ा रख लिया है, कल हम दूसरा रोज़ा रखेंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।